वेस्ट बंगाल में किधर गया मुस्लिम वोट? क्या ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के लिए अहम माने जाने वाले मुस्लिम वोट बैंक को नरेंद्र मोदी की भाजपा ने कई हिस्सों में बांट दिया है? आइए जानते हैं इस खबर के बारे में इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं उजाला, आप देख रहे हैं सत्य सर्वोच्च। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों ने इस बार राजनीति की तस्वीर पूरी तरह बदल दी है। इस चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा उन सीटों की रही जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में थे और यहीं से चुनाव का पूरा गणित पलटता हुआ नजर आया। आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में ऐसी सीटें थी जहां 30% या उससे अधिक मुस्लिम आबादी है और परंपरागत रूप से इन सीटों पर तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी का दबदबा रहा है। लेकिन इस बार के चुनाव में यह मजबूत पकड़ कमजोर पड़ती दिखी है। चुनाव नतीजों और रुझानों से साफ संकेत मिला कि मुस्लिम वोट बैंक इस बार एकजुट नहीं रहा बल्कि कई हिस्सों में बंट गया और इसी बंटवारे ने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के लिए बड़ी राजनीतिक जमीन तैयार कर दी। पहले जहां ये वोट बैंक लगभग एक तरफा टीएमसी के साथ जाता था, वहीं इस बार कांग्रेस, वाम दलों, इंडियन सेकुलर फ्रंट यानी आईएसएफ और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम जैसे विकल्पों ने इस वोट को कई हिस्सों में बांट दिया। अलग अलग क्षेत्रों में स्थानीय मुद्दों और उम्मीदवारों के आधार पर वोट बटा, जिससे किसी एक पार्टी को स्पष्ट लाभ नहीं मिल पाया और इसका सीधा फायदा बीजेपी को हुआ, जिसने अपेक्षाकृत एकजुट वोटिंग के सहारे कई सीटों पर जीत दर्ज की। दरअसल अगर पिछले चुनावों से तुलना करें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। 2021 के चुनाव में टीएमसी ने लगभग सभी मुस्लिम बहुल सीटों पर जीत दर्ज की थी और बीजेपी इन क्षेत्रों में खाता तक नहीं खोल पाई थी। लेकिन 2026 में स्थिति पूरी तरह उलट गई। इस बार टीएमसी को अपने पारंपरिक वोट बैंक में गिरावट का सामना करना पड़ा, जबकि बीजेपी ने उन इलाकों में भी मजबूत प्रदर्शन किया जहां उसकी मौजूदगी बेहद कमजोर मानी जाती थी। चुनावी विश्लेषकों का मानना है कि यह बदलाव सिर्फ एक पार्टी के उभार की कहानी नहीं है, बल्कि वोटिंग पैटर्न में आए बड़े बदलाव का नतीजा भी है। जहां एक तरफ इस चुनाव का सबसे बड़ा फैक्टर मुस्लिम वोटों का बंटवारा रहा, वहीं दूसरी तरफ इन क्षेत्रों में हिंदू वोटरों का वोट एकमत पड़ा। बता दें, मुस्लिम वोटरों के बंटवारे के बाद भी अधिकतर वोट टीएमसी को ही गए थे। यदि मान भी ले कि मुस्लिम वोटरों का बंटवारा नहीं हुआ होता तो चुनाव के नतीजों पर बहुत बड़ा असर नहीं पड़ता। बस फर्क इतना पड़ता कि टीएमसी की 80 की जगह कुछ सीटें और बढ़ सकती थी। अब बात करते हैं एआईएमआईएम और असदुद्दीन ओवैसी की, जिनकी एंट्री को इस चुनाव में बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा था। ओवैसी ने मुस्लिम बहुल इलाकों में जोरदार प्रचार किया और कई सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन नतीजों ने दिखा दिया उनकी रणनीति जमीन पर कामयाब नहीं हो सकती है। एआईएमआईएम एक भी सीट जीतने में सफल नहीं रही और कई जगहों पर उसका प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भले ही एआईएमआईएम सीटें ना जीत सकी, लेकिन उसने मुस्लिम वोटों में सेंध जरूर लगाई, जिससे टीएमसी को नुकसान हुआ। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने इस बंटवारे का पूरा फायदा उठाया। कई मुस्लिम बहुल इलाके जैसे मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तरा 24 परगना में बीजेपी ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया और कई सीटों पर जीत भी हासिल की। पहले जहां इन इलाकों को टीएमसी का गढ़ माना जाता था, वहीं इस बार बीजेपी ने मजबूती से इस जगह पर सेंध लगाई। यह बदलाव सिर्फ राजनीतिक रणनीति का नतीजा नहीं था, बल्कि स्थानीय स्तर पर लोगों की नाराजगी, विकास के मुद्दे और सामाजिक समीकरणों में आए बदलाव भी इसके पीछे बड़ी वजह बने। अगर बड़े राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं रहा, बल्कि इसने यह संदेश दे दिया है कि भारत की राजनीति में अब कोई भी वोट बैंक पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में जहां दशकों तक एक ही तरह के वोटिंग पैटर्न देखने को मिलता था, वहां तेजी से बदलाव हो रहा है। टीएमसी को अपने सबसे मजबूत माने जाने वाले आधार में चुनौती मिली है, जबकि बीजेपी ने नए क्षेत्रों में अपने पकड़ मजबूत कर ली है। आपकी क्या राय है इस रिपोर्ट के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस के लिए देखते रहिए सत्य सर्वोच्च न्यूज़। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।